नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष पारीक। स्वागत है आपका अगेन नीट एंड बियॉन्ड चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज में जो करियर पाथ है, करियर रोड मैप है, आगे आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज आर ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट्स एंड दे आर गवर्न्ड बाय द यूजीसी। सो अब उसमें अगर आपको करियर बनाना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब चूज करता है किसी कोर्स को, चाहे वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर जेनेटिक्स हो, या कुछ और भी सब्जेक्ट हो, तो वो पहले ही जानना चाहता है कि मेरे लिए आगे क्या क्या ऑप्शंस है। वो इन्हीं के लिए बात करता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास बीएससी एंड एमएससी में क्या क्या ऑप्शंस है। तो आपके सामने जो चार्ट मैंने दिखाया है, तो उसमें आपको यू कैन सी कि आपके पास तीन ऑप्शंस रहते हैं। बीएससी या एमएससी करने के बाद अ, आपके पास या तो एकेडमिक पाथ फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्रियल पाथ फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप उसमें अदर्स में जो और पाथ है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले मैं एकेडमिक पाथ की बात करना चाहता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि एकेडमिक पाथ में जो आप सबसे पहले बीएससी करते हो एंड देन यू गो फॉर एमएससी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीएससी एंड एमएससी आप अलग अलग सब्जेक्ट में कर सकते हैं एज पर द यूजीसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन आप पीएचडी करते हैं, फिर उसके बाद आप पीडीएफ पोस्ट डॉक्टरल फेलो आप जाते हैं। तो पीडीएफ आपको बाहर मिलने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। अगर आप बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, तो आपको काफ़ी चांसेस रहते हैं। इस टोटल पीरियड में आपको कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। बट इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है वो पीएचडी लेवल से स्टार्ट हो जाती है। पीएचडी एंड पोस्टडॉक में काफ़ी अच्छी सैलरी, पोस्टडॉक में काफ़ी अच्छी सैलरीज रहती है यूएस में और अदर कंट्रीज में। पीएचडी में भी इंडिया में अब जो सीएसआईआर जो फेलोशिप देता है वो इट इज़ अराउंड 50,000। तो एमएससी के बाद आपको 50,000 रुपीज़ पीएचडी के दौरान मिलते हैं। तो ये करियर पाथ जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकेडमिक जर्नी के लिए, ये आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको अकेडमिया में रहना, अकेडमिया का मतलब जो प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्टिंग होती है, देन यू गो फॉर प्रोफेसर एंड देन आप वीसी और अदर पोजीशंस पे जा सकते हैं। इसमें साइंटिफिक पोजीशंस भी आती है, जैसे कि आप पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल करने के बाद रिसर्च साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक और इसी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप बीएससी, जो कि आजकल 4 इयर्स की भी होने लगी है, जो कि इक्वलेंट टू बीटेक रहेगी। अगर उसमें 75% अगर आपके आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द पीएचडी, और आप पीएचडी के बाद डायरेक्टली अब्रॉड में भी जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका टाइम पीरियड कम कर देगा। जो आपका 15 साल जहाँ लग रहे थे, वहाँ आपके 10 से 12 साल में पीडीएफ से सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप वापस पीडीएफ कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। पहली बात तो आप पीडीएफ बाहर से करते हैं, तो बाहर के जो यूएस के और अदर यूरोपियन कंट्रीज के जो वहाँ पे इंडस्ट्री है, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वहाँ की जो अदर लैब्स हैं, वहाँ पे आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। इंडिया में भी हमारे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनके भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो दिल्ली में और अदर सिटीज में काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया दे आर देयर। सो वहाँ पे आप रिसर्च साइंटिस्ट, स्टाफ साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ की पोजीशंस पा सकते हैं। ये आपके सामने एक एकेडमिक पाथ है। तो अगर आप बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और इन सब में आप कर रहे हैं, तो आप एकेडमिक पाथ चूज कर सकते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स को ये लंबा लगेगा कि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है इंडस्ट्रियल पाथ। तो इंडस्ट्रीज जो कि होती है, जैसे कि बायोटेक कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, पेस्टिसाइड है, ब्यूरेजेज है, कॉस्मेटिक एंड फूड एंड बायोलॉजिकल डेटा कंपनीज है। ये सारी कंपनीज में आप डायरेक्टली बीएससी या बीटेक के बाद जा सकते हैं। तो आपको रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन में एंट्री लेवल आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास एमएससी है तो आपको सीनियर रिसर्च की भी पोजीशन मिल सकती है। उसके बाद आप बीएससी, अगर आपने बीएससी के बाद एमएससी की और पीएचडी भी कर ली, तो पीएचडी में आपको एज यू लाइक पीएचडी में आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर पीएचडी के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट और समटाइम्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट की जॉब मिलती है।
अगर आप पीएचडी कर लिए तो कई कंपनीज में आपको साइंटिफिक राइटिंग भी मिल सकती है। कई जैसे कि सीरम बायोटेक, भारत बायोटेक की जो क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं, तो दे आल्सो स्टडी द क्लिनिकल डेटा, और वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और सिमिलर पोजीशंस होती है, वो भी आप पीएचडी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जो जो इसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने बताया बायोटेक कंपनीज है, जैसे कि बायोकॉन, नोवोजाइम, सीरम बायोटेक, भारत बायोटेक, मॉन्सेंटो। इसमें बहुत सारी बाहर की है, जैसे कि मॉन्सेंटो, नोवोजाइम, और बाकी 3 इंडियन है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनमें आप आगे करियर देख सकते हैं एमएससी या पीएचडी के बाद। डायरेक्ट बीएससी के बाद भी जा सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप बायोटेक वालों को अब प्रेफरेंस दी जाती है। कई मॉलिक्यूलर वर्क रहते हैं, जैसे कि आरटीपीसीआर, क्यूपीसीआर लगाना, और डीएनए आइसोलेशन, जीनोमिक डीएनए समथिंग। सो मेनी जॉब्स विच बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट डू बेटर देन अ फार्मा पर्सन। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपके पास ऑप्शन रहता है, जिसमें आपको पता ही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी, सन फार्मा, मैनकाइंड, रेनबैक्सियन एटसेट्रा। पेस्टिसाइड कंपनीज में भी सिमिलर पोजीशंस मिलेगी। उसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, बायोलॉजिकल, जैसे कि बताया डेटा कंपनीज हैं, तो उनमें भी आप जा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर रिसर्च में, या अब हो सकता है इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो सकता है उनको एकेडमिक पाथ भी नहीं लेना, इंडस्ट्रियल पाथ भी नहीं लेना, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू द रिसर्च इन बायोलॉजिकल सेक्टर, बट स्टिल वो बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं और आगे बीएससी कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या किसी भी बीएससी पाथ के से आप अदर पाथ्स में भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदर पाथ्स में ये लिखे हैं आपके सामने 5 6 7 पाथ। आप क्या कर सकते हैं बीएससी के बाद। तो बीएससी बायोटेक आपको और बीएससी बायोकेमिस्ट्री एक वाइड एक्सपोजर देता है। उसके बाद आप एमएससी किसी भी अदर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स। मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ इसलिए लिखा है कि इवन आफ्टर implementation of the new education policy, you can do MSc in any other subject which you never studied in BSc। बस आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, और उसमें अगर आप पास कर गए तो आप उसमें एमएससी या पीएचडी कर सकते हैं। तो जियोलॉजी है, जर्नलिज्म है, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन गो बीएससी के बाद एमएससी में, और एमएससी के बाद आप पीएचडी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अदर पाथ, क्योंकि डिसीजंस हमेशा चेंज होते रहते हैं कई बार लाइफ में, और आप एमएससी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो बीएससी बीटेक के बाद डायरेक्टली ही कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन लाइक एसएससी, आईएएस, स्टेट पीएससी है जैसे कि यूपी पीएससी और आरपीएससी एटसेट्रा। तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। यू नीड टू चूज अ डाइवर्स पाथ अगर आपको लग रहा है तो। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं तो स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो बीएससी के बाद एमएससी करिए, उसके साथ साथ बीएड भी होती है, एमएससी बीएड भी होती है आजकल, और एमएससी के बाद में भी बीएड होती है। तो आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, और या फिर आप एमएससी की जनरली बीएससी एमएससी के बाद कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ा सकते हैं, और या अपनी कोचिंग भी खोल सकते हैं। बीएससी बीटेक के बाद जो एक वेरी डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट तो नहीं बोलूँगा, लाइक इस आल्सो वेरी कॉमन पाथ विच स्टूडेंट्स मोस्टली टेक अप, तो वो है बीएससी बीटेक के बाद डायरेक्टली एमबीए करना। एमबीए के बाद आपके लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, जिसमें मैनेजमेंट है, सेल्स है, एचआर है, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है बहुत सारी। आप वो जैसे एमबीए करेंगे तो जान जाएंगे, और स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो सर्च कर रही। और बीएससी बीटेक के बाद अगर हो सकता है आप एमबीए ना करना चाहें, बीटेक के बाद डायरेक्टली यू कैन गो फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स, सेल्स। बीटेक के बाद जस्ट इमीडिएटली प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप बीएससी या बीटेक के बाद जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर्स बन सकते हैं आप बीटेक के बाद डायरेक्टली या बीएससी के बाद। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एमबीए करिए इसी कोर्स में, जिसमें साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज हैं आजकल, ऑटो एक्सपो, साइंस एक्सपो, स्टार्टअप एक्सपो, डेली कुछ ना कुछ साइंटिफिक इवेंट्स होते हैं। उसमें अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसमें मुझे कुछ शक नहीं है। या फिर आप बीएससी बीटेक इनमें से कोई भी डिग्री लीजिए, एमबीए, और आप अपना खुद का स्टार्टअप करिए, एंटरप्रेन्योरशिप, या खुद की एक जर्नी स्टार्ट करिए, बी योर ओन बॉस। ये सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं आपके लिए। तो अगर मैं रिवाइंड करूँ तो एकेडमिक, इंडस्ट्रियल और अदर डाइवर्स पाथ्स है।
तो ये आप ध्यान रखिए। इसी बेसिस पे आप अपने डिसीजन लीजिए कि बीएससी किस सब्जेक्ट में करनी है, कैसे करनी है, आगे लॉन्ग टर्म विजन बनाइए और आप देखेंगे कि आपका कैसे करियर में सक्सेस मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द नीट एंड बियॉन्ड चैनल।